अक्सर हम लोगों के पास इस तरह के केसेस आते हैं कि कोई व्यक्ति जिसने कि बैंक में अपनी एफडी कराई हुई और बैंक ने उस पर टीडीएस काट दिया है, लेकिन वो टीडीएस उनके इनकम टैक्स के अकाउंट में, जिसको कि 26 एएस कहते थे, उसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। स्वागत है मित्रों हमारे यूट्यूब चैनल ए डीप डाइव बाय दीप मिश्रा में, और हम अपने वीडियो के उस सीरीज में बात कर रहे हैं जिसमें हम इंडियन इकोनॉमी और उससे संबंधित विषयों पर आपसे चर्चा करते हैं। तो आज चर्चा इस बात की है कि बैंक में जब कोई व्यक्ति एफडीआर करा रहा होता है या कोई भी डिपॉजिट कर रहा होता है, बेसिकली एफडीआर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एफडीआर पर जो अमाउंट आदमी जमा करता है वो मोटी अमाउंट जमा करता है, और उस पर चूंकि थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तो उस पर टीडीएस कटने की संभावना बनती है। लेकिन जब वो अकाउंट खुलवाने के लिए जाता है तो उसमें अगर बैंक ने उससे पूछा कि आपके पास पैन है, तो बहुत सारे लोग जो हैं कि उनके ऊपर कोई टैक्स का इम्प्लीकेशन ना आवे, कुछ ना आवे, इस कारण से वो इस बात से इनकार कर देते हैं कि हमारे पास पैन नंबर है। और वो जो बैंक उनको फॉर्म नंबर 60 या 61 प्रोवाइड करता है उसको भर के उसको साइन करके दे देते हैं कि उनकी इनकम जो है इतनी नहीं है जो टैक्सेबल लिमिट से ऊपर हो, और उनका पैन चूंकि नहीं है इसलिए उसकी एफडीआर ऐसे ही करा दी जाए। विशेषकर ऐसी जगहों पर आप देखेंगे जहाँ पर लोग जो है एग्रीकल्चर पर बेस्ड होते हैं या ग्रामीण परिवेश में रह रहे होते हैं, या ऐसे लोग हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर से जहां से उनकी इनकम नहीं हो रही होती है। अब हुआ क्या कि वो उन्होंने एफडी तो करा दी, फिर बाद में कालांतर में जब 2-3 साल हो गए, मान लो 5 साल की 7 साल की उन्होंने एफडी कराई, 2-3 साल बाद उनकी इनकम उसमें एफडी में इतनी होने लगी कि वो टीडीएस काटने के लिमिट के ऊपर हो गए। अब बैंक उस पर टीडीएस काटना है, और चूंकि बैंक के रिकॉर्ड में पैन उनका अवेलेबल नहीं है तो टीडीएस कटने के बाद जो टीडीएस कटता है उनका जो है मैक्सिमम रेट पर कट जाता है, वो 20% पे कटता है। और उसमें इसके अलावा उसकी कमी एक और है कि वो तो टीडीएस उसका कट गया मान लो मैक्सिमम रेट पे 20% पर, उसको क्रेडिट भी नहीं मिलता है, क्योंकि जो उनका रिटर्न फाइल होता है वो पैन नॉट अवेलेबल का फाइल होता है टीडीएस वाला, वो उनके अकाउंट में शो नहीं कर रहा होता है। मतलब जो टीडीएस बैंक ने कार्ड भी लिया वो भी उनका पूरा पैसा व्यर्थ चला जाता है। और जब 3 साल बाद 4 साल बाद जब वो 5 साल बाद जब अपनी एफडी की मैच्योरिटी लेने आते हैं तो पता लगता है कि उनका जो है जो ब्याज उनको 100 रुपये मिला था उसमें से 20 रुपये टीडीएस के पहले कट चुके हैं। अब 3 साल बाद जब उसको मान लो किसी भी तरीके से अगर उसने प्रयास किया कि चलो भाई बैंक में जाके बात की, बैंक से कहा भी कि इसमें हमारा पेन हमारे पास था आप इसको लगा दो, बैंक ने भी मान लो उनके ऊपर दया दिखाई, वैसे बैंक वाले इतनी दया कम दिखाते हैं लेकिन मान लो दया दिखाई और उनका टीडीएस का अपना रिटर्न उन्होंने रिवाइज करवा दिया, तो उनके उस पैन नंबर पर वो टीडीएस शो करने लगेगा। लेकिन चूंकि 2 साल 3 साल पहले का है तो अब वो उसका रिफंड कैसे है, वो टीडीएस तो कट गया, अब ये तो नहीं हो सकता कि बैंक उनको वापस करे। अब उनको रिफंड वहीं से मिल सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपना वो रिटर्न फाइल करे और उसमें टीडीएस का रिफंड ले। सामान्यतः क्या होता है कि लोग जो है अब जब रिटर्न फाइल करते हैं तब उनको रिफंड मिलता है। तो इसमें इसकी एक जो इस कमी को दूर करने के लिए एक इनकम टैक्स में प्रोविजन है जो पुराने एक्ट में, नए एक्ट की बात नहीं करें, पुराने एक्ट में एक सेक्शन है 119 जिसमें कि कंडोनेशन ऑफ डिले लगाई जाती है। तो उसमें कमिश्नर के पास एक एप्लीकेशन लगाई जाती है कंडोनेशन ऑफ डिले की कि हम अपना रिटर्न फाइल करने से रह गए हैं और हमारी डिले हो गई है चूंकि, और हमारा चूंकि टीडीएस कटा हुआ था इसलिए उसका रिफंड लेने के लिए हमको अपना रिटर्न फाइल करना है। तो उस केस में अपना वो रिटर्न फाइल करके अपना वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये सारी प्रक्रिया, सारे प्रोसेस जिससे कि उनको अपना वो कटा हुआ पैसा वापस मिल सकता है, उसमें एक तो पैसा व्यर्थ में व्यय होगा क्योंकि मान लो किसी न किसी से उनको अपना रिटर्न फाइल कराना पड़ेगा। दूसरी बात कि जिस किसी के पास भी अपनी सलाह लेने जा रहा है पता नहीं वो इस प्रावधान का उपयोग कर पावे न कर पावे, है ना, उसको ध्यान रहे कि ना ध्यान रहे कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है।
और तीसरी बात कि मान लो करवाया भी तो उसमें उसकी फीस वगैरह जो लगेगी, जो प्रोफेशनल चार्जेस लगेंगी जिनसे कि वो काम करा रहे हैं। तो हमें लगता है कि बैंक अगर इस बात पर थोड़ा सा जागरूक हो जाए या इस तरह का कोई मैकेनिज्म बन जाए कि जब भी बैंक टीडीएस काटे किसी भी व्यक्ति का और उसका पैन उसके अकाउंट में अवेलेबल ना हो, मतलब जो उनका मास्टर है ना, बैंक का जो मास्टर होता है, तो बैंक की ये जिम्मेदारी हो जाए कि अपने उस कस्टमर से वो किसी भी तरीके से संपर्क करके, चाहे वो मैसेज के थ्रू, चाहे लेटर के थ्रू, जैसे जब बहुत सारी चीज़ों के लिए लेटर भी बैंक भेजती है, तो लेटर के थ्रू वो अपने उस अकाउंट होल्डर से ये एक बार फिर से कंफर्म करें कि आपका पैन हमारे रिकॉर्ड में अवेलेबल नहीं है और हम टीडीएस काटने जा रहे हैं, और अगर आपने पैन हमको प्रोवाइड नहीं किया तो आपका टीडीएस मैक्सिमम रेट मतलब 20% पर कटेगा, जिसका कि आपको क्लेम भी नहीं मिलेगा। तो अगर इस तरह की कोई कम्युनिकेशन बैंक की तरफ से अपने अकाउंट होल्डर को हो जाए तो हमें लगता है कि इन सारे परेशानियों से अकाउंट होल्डर भी बचेगा, और बैंक को भी बाद में जो मान लो कस्टमर बाद में उनसे आके कहता है या कहता सुनता है आकर, उनको वो अपना रिटर्न रिवाइज करना पड़ता है, इस सारी प्रक्रिया से, इस सारे झंझटों से बैंक को भी मुक्ति मिलेगी और हमें लगता है कस्टमर को भी थोड़ा आराम रहेगा। तो इस तरीके की हमें लगता है कम्युनिकेशन की व्यवस्था बैंक की तरफ से होनी चाहिए, जो हमें ऐसा लगता है कि सामान्यतः किसी भी बैंक में उपलब्ध नहीं है। तो ये एक हमारी तरफ से एक सुझाव है बैंकिंग व्यवस्था को कि उनको करना चाहिए। दूसरी चीज, मान लो किसी का कट गया तो जैसा हमने बताया कि धारा 119 में एप्लीकेशन लगा के कॉन्फर्मेशन ऑफ डिले की आदमी अपना रिटर्न, अगर उसने फाइल नहीं किया, अगर मान लो किसी वजह से फाइल कर चुका है रिटर्न किसी और इनकम का, तब तो फिर और दिक्कत आती है, क्योंकि उसका फिर अपडेटेड रिटर्न ही जा सकता है ना। तो इस केसेस में, इस तरह के केसेस में 119 की एप्लीकेशन लगा के कॉन्फर्मेशन ऑफ डिले की और अपना वो रिफंड क्लेम कर सकता है। मेन चीज है जो उसका नुकसान हुआ है अपने नुकसान को बचा सकता है, क्योंकि टैक्स उसका कट गया है लेकिन उसको रिफंड अपना पैसा वापस मिल जाए इनकम टैक्स का, ये उसके लिए बहुत जरूरी है। तो हमें लगता है कि इस विषय पर जहाँ तक जो शंका या जो उसके सराउंडिंग जो कंडीशंस हैं उसके बारे में हमने आपसे चर्चा कर ली है। आगे और किसी मुद्दे पर हम आपसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।